हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्टैक। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है जिसका प्रयोग आज सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। वास्तविक दुनिया में जो स्टैक है वो केवल एक ही छोर पर ऑपरेशन करने की अनुमति देता है। अब इसके एग्जाम्पल हम अपने आसपास बहुत स्थानों पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक ताश की गड्डी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिसमें अगर हमें और ताश ऐड करने हैं तो हम इसके ऊपर से, यानी कि ये इसका छोर हो गया, यहीं से ऐड करेंगे। और अगर हमें इसमें से ताश हटाने होंगे तो इसी स्थान से हम इसमें से ताशों को हटाएंगे। इसी प्रकार से हम एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने कुछ प्लेटें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, और अगर हम इसमें से कोई प्लेट उठाएंगे तो हम ऊपर से उठाएंगे, और अगर इसमें कोई प्लेट हमें ऐड करनी है, जोड़नी है, तो भी हम उनके ऊपर ही रखेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें स्टैक की तरह व्यवहार कर रही हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जो स्टैक की तरह व्यवहार करती हैं। एक स्टैक को एरे, डाटा स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टैक फिक्स साइज़ का भी हो सकता है और डायनामिक साइज़ का भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो स्टैक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम उसे एरे के रूप में लेंगे या एरे का उपयोग करेंगे स्टैक के लिए, और ये एक फिक्स साइज़ का स्ट्रक्चर होगा। चलिए अब हम स्टैक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें केवल एक ही सिरा होता है, एक ही तरफ उसमें रास्ता होता है। इधर से ही हम मान इसमें जोड़ सकते हैं और इधर से ही हम इसमें से निकालेंगे। तो इस प्रकार की आकृति ये बनती है इसमें। जैसे मान लो हमने कुछ इसमें एलिमेंट जोड़ दिए हैं, जैसे हमने ए जोड़ा पहले, फिर बी जोड़ा और फिर सी जोड़ा। स्टैक एक वैल्यू लिस्ट है, एरे ही है ये भी एक तरह का। स्टैक एक वैल्यू लिस्ट है जिसमें एक ही सिरे से मानों को जोड़ा जाता है। जिस सिरे से मानों को जोड़ते हैं उसे टॉप ऑफ स्टैक या टॉप कहते हैं। जोड़ने की क्रिया पुश क्रिया कहलाती है, तथा जिस सिरे से मानों को जोड़ा जाता है उसी सिरे से मानों को हटाया भी जाता है, और हटाने की क्रिया को पॉप क्रिया कहते हैं। इसमें जो मान सबसे पहले आता है, वो देखो सबसे पहले ए आया था, सबसे नीचे है, फिर उसके बाद बी आया, फिर सी आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मान सबसे अंत में आता है वो सबसे पहले निकलता है, अर्थात लास्ट इन हुआ है जो, वो फर्स्ट आउट होगा। लीफो का सिद्धांत बोलते हैं इसे हम, और स्टैक जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। एक बार हम थोड़ा सा इसको वापस से समझें। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक वैल्यू लिस्ट है जिसमें केवल एक सिरा होता है जिसे टॉस या टॉप कहते हैं। इसी सिरे से मानों को जोड़ा जाता है और इसी सिरे से मानों को हटाया जाता है। जो मान सबसे अंत में आता है वो सबसे पहले निकलता है, अर्थात लिफो का सिद्धांत है जिस पर ये काम करता है। अब हम बात करते हैं स्टैक पर किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशंस की। स्टैक पर मुख्य तौर पर दो ही ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन है पुश। पुश का मतलब होता है स्टैक में एक तत्व को जोड़ना। दूसरा है पॉप। इसका मतलब हुआ स्टैक से एक तत्व को हटाना। और स्टैक के जो ऑपरेशन हैं उनका प्रयोग हमेशा स्टैक को इंस्लाइजेशन या इंस्लाइज करने या डी इंस्लाइज करने के लिए किया जाता है। इनके अलावा स्टैक पर हम कुछ फंक्शंस भी प्रयोग में लेते हैं जो इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान प्रयोग में आते हैं। जैसे यदि हम स्टैक में कोई तत्व जोड़ते हैं या स्टैक से किसी तत्व को हटाते हैं, पुश और पॉप क्रिया जब हम करते हैं, तो उस दौरान हमें इनमें से फंक्शंस का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे सबसे पहला है पीक फंक्शन। स्टैक के शीर्ष डेटा तत्वों को हटाए बिना प्राप्त करने के लिए हम पीक फंक्शन का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है इज फुल। ये हमें स्टैक के पूरे भरे होने की जानकारी देता है। जब भी हम स्टैक में पुश ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे तो हम
इज फुल फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। ये बताएगा कि स्टैक पूरा भरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर पूरा भरा हुआ होगा तो हम उस पर पुश ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा फंक्शन आता है इज एम्प्टी। ये जांच करता है कि स्टैक पूरी तरह से खाली तो नहीं है, और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम पॉप ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। जब हम स्टैक में से किसी तत्व को हटाना चाहेंगे तो ये उसकी जांच करके बताएगा कि वो पूरी तरह से खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर वो खाली होगा तो हम उस पर पॉप ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं।